ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 440, राइट। तो चैप्टर नंबर 9 इज़ अकाउंट्स एंड ऑडिट। अब अकाउंट्स एंड ऑडिट के अंदर हमने अब तक का अकाउंट्स वाला पोर्शन ख़त्म कर दिया है, करेक्ट। अब हमारा ऑडिट वाला जो पोर्शन है ना, वो इस हिसाब से है कि यू आर गेटिंग टू नो कि कंपनी के अंदर किस हिसाब से आपके ऑडिटर्स अपॉइंट होते हैं, ये ऑडिटर क्या क्या इनकी पावर्स हैं, क्या ड्यूटीज़ है, इनके अपॉइंटमेंट के रेगुलेशंस क्या है, क्या इनकी एलिजिबिलिटी होगी, क्या कंपनी लॉ बोलता है कि कितना जल्दी और कितना टाइम से इनको अपॉइंट करना चाहिए, तो सब चीज़ के बारे में होगा। उसके अलावा आपको अलग अलग टाइप्स ऑफ ऑडिट के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया हुआ है, ठीक है। हम जब अकाउंट्स एंड ऑडिट की बात करते हैं तो हम उस ऑडिट की बात करते हैं जिसको कहते हैं नथिंग बट स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, ठीक है। जो तुम एज ए CS करोगे वो होता है सेक्रेटेरियल ऑडिट, ठीक है। स्टैट्यूटरी ऑडिट इज़ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का ऑडिट। हाउएवर सेक्रेटेरियल ऑडिट इज़ ऑडिट ऑफ द कंप्लायंस रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है। तो हम इस वक्त स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात कर रहे हैं। अब इसके अपॉइंटमेंट के अंदर हम ऐसा बोल रहे हैं कि देख, कंपनी में ना बहुत बार ऑडिटिंग और सब कुछ होता है। तो जब हम कंपनी में ऑडिटिंग की बात करते हैं तो हम ऐसा कहते हैं कि यार अगर ऑडिट हो रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ऑडिटर तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए उसको। यार वो बंदा अगर हमारे ही बोलने चालने पे सारे काम करेगा तो फिर किस हिसाब से वो ऑडिट का फ़ायदा है। ऑडिट का एग्जैक्ट मतलब, ऑडिट का मतलब क्या होता है? टू चेक, है ना, कोई चीज़ को चेक करना। तो अगर चेकर भी हमारी ही बात सुन रहा है फिर काहे का चेकर, सही। इसीलिए ऑडिटर की एक रिक्वायरमेंट होती है कि वो क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। यहाँ पर हम बोलते हैं कि आपका जो ऑडिटर होता है, अगर वो दो तरीके के ऑडिट के अंदर मैं बात कर रही हूँ, अगर वो इंटरनल ऑडिट कर रहा है ना, इंटरनल ऑडिट का क्या मतलब होता है कि एक इंसान जो कंपनी के अंदर रहकर कंपनी का एम्प्लॉय बनकर कंपनी के साथ साथ चेकिंग करता रहे, ताकि कंप्लायंस ऐसे इतना हद तक ना बढ़ जाए कि बाद में समेटना औखा हो जाए। साथ साथ चेक करते रहो, बढ़िया अपना काम स्मूथ चलता रहेगा। फिर किसी दिन जब सालाना एक्सटर्नल ऑडिटर आएगा ना बाहर से, जो नथिंग बट एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर होगा, ठीक है, जब ये आएगा तो इंटरनल ऑडिटर इसको मदद कर देगा कि देखिए मैंने सब चेक किया हुआ है ऑलरेडी, ये मेरी रिपोर्ट है तो ये पढ़ लियो। तो इसकी मर्ज़ी है अब इस रिपोर्ट पर रिलाई करना है कि नहीं करना है, राइट, बढ़िया। तो ऑडिटिंग अलग अलग टाइप्स के होते हैं। हम मेनली स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बात कर रहे हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करता है। ऑडिट दो तरीक़ों से होता है, पहले इंटरनली फिर एक्सटर्नली। एक्सटर्नल जो आता है वो इंडिपेंडेंट ऑडिट होता है। आपकी कंपनी में हमेशा एक ऑडिटर अपॉइंटेड होना चाहिए। आपका ऑडिट साल में एक बार दो बार हो रहा है पर ऑडिटर साल भर के लिए अपॉइंटेड होगा, ठीक है। आप जो ऑडिटर अपॉइंट करते हो वो नॉर्मली अपॉइंट नहीं होता है, वो बाय द शेयर होल्डर्स के थ्रू जनरल मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास करके अपॉइंट होता है, ठीक है। एक नॉर्मल एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाता है और फिर अपॉइंट होता है। कुछ क्राइटेरिया है जहाँ पर सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा, वो देख लेंगे कहाँ पर है, ठीक है। चल अब पहला शुरू करते हैं, फटाफट ट्राई करते हैं जितना हो सके। तो ऑडिटर अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन एंड प्रोसीजर, हम सब चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। तो ऑडिटर कौन है? एक पर्सन हु इज़ ऑथराइज टू रिव्यू एंड वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड इंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, फुल स्टॉप। आया समझ? अगले पैराग्राफ में आ जाओ। अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर, सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है, ठीक है। इसमें कुछ सेक्शंस याद करने ज़रूरी हैं। 139 क्या कहता है? जब BOD ऑफ अ कंपनी शेल अपॉइंट एन ऑडिट और अ फर्म एज द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी अदर देन अ गवर्नमेंट कंपनी विद इन 30 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। बात समझ आई कि अभी तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है ना, और पहले साल में तो जनरल मीटिंग होती ही नहीं है अगर याद है तो, पर ऑडिटर तो चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए ही हमने बोला कि जो आपकी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होती है ना, वो 30 दिन के अंदर अंदर उस फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में एक फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर लो, ठीक है। ये ऑडिटर का नाम सिर्फ ऑडिटर नहीं है, ये ऑडिटर का नाम फर्स्ट ऑडिटर है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा कब? विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। जैसे ही कंपनी शुरू हुई उसके 30 दिन के अंदर अंदर ऑडिटर अपॉइंट हो गया, वो अपना काम जो भी है उस हिसाब से करता रहेगा, राइट। तो विद इन 30 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में अलग प्रोविजन है, वो देख लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। ये नॉर्मल अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के लिए प्रोविजन है, गवर्नमेंट कंपनी के लिए आगे आ जाएगा। यहाँ तक कुछ डाउट है? गवर्नमेंट कंपनी में अलावा कुछ बोला है? इन द केस ऑफ फेलियर ऑफ द बोर्ड टू अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर, इट शैल इन्फॉर्म द मेंबर्स ऑफ द कंपनी हु शैल विद इन 90 days
extraordinary general meeting appoint such auditor and such auditor shall hold the office till the conclusion of the first annual general meeting of the company. ये बात समझ आई? क्या समझ आया था? कि मतलब फर्स्ट AGM होने से पहले जब तक नहीं होता तब तक वो रहेगा ऑडिटर, हाँ। इसको पहले अपॉइंट करता हाँ, और ये EGM की क्या बात हुई? EGM तो मतलब कि जब हमें ज़रूरत पड़ती तो करता है ना, हाँ, तो कहते जब उसमें करा था वो 90 डेज़ के लिए मतलब 90 डेज एट एन EGM। रुजा बताती हूँ। देख, दो तरफ से है। पहला इसने बोला, एक बोला कि गवर्नमेंट कंपनी, उसका हमने अब तक पढ़ा नहीं। एक बोला नॉन गवर्नमेंट कंपनी। अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो बोला कि जो फर्स्ट ऑडिटर होगा आपका, फर्स्ट ऑडिटर, वो आप क्या करो, वो आप अपॉइंट कर लो आपके फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। ये वाला जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग और ये फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हो जाता है विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है। अगर मान लो तुम ये नहीं कर पाए, अगर तुम फेल हो गए, तो फिर आगे बात जाएगी। आगे बात कहाँ जाएगी? अब तुम्हें AGM तो करना नहीं होता पहले साल में, याद है ना, पक्की बात है। तो तुम्हें पहले साल में AGM तो करना नहीं होता, पर तुम्हें ऑडिटर तो चाहिए। और ऑडिटर का होना सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट किसके लिए पता है? शेयर होल्डर्स के लिए। क्योंकि बोर्ड मीटिंग में या डायरेक्टर्स तो कुछ भी पंगा करते रहे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हमें प्रॉब्लम तब है ना कि क्योंकि शेयर होल्डर जो रियल ओनर है कंपनी के, वो तो है ही नहीं कंपनी के अंदर। तो अगर ये लोग फेल हो गए 30 दिन में अपॉइंट करने को, तो AGM अपॉइंट कर लिया जाएगा बाय इन द EGM, ठीक है, इन द EGM बाय विद इन 90 डेज ऑफ, देख लिखा हुआ AGM थोड़ी होगा, विद इन 90 डेज ऑफ 90 डेज एट एन EGM देख शुरू से पढ़। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द बोर्ड टू अपॉइंट द फर्स्ट डायरेक्टर, इट शैल इन्फॉर्म द मेंबर ऑफ द कंपनी हु शैल विद इन 90 डेज एट एन EGM अपॉइंट सच ऑडिटर। मतलब क्या हुआ? विद इन 90 डेज ऑफ, मतलब अगर बोर्ड जो है वो फर्स्ट ऑडिटर 30 डेज में नहीं करता, शाबाश, हाँ, तो EGM के होने तक वो 90 डेज EGM में 90 डेज तक वो एक ऑडिटर हाँ, अपॉइंट हाँ, करेगा, हाँ, और उसके बाद वो तब तक रहेगा जब तक फर्स्ट AGM में रहेगा। ठीक है। ये फर्स्ट ऑडिटर 30 डेज के अंदर करना था, ठीक है। अगर फेल हो गए तो फिर इन द EGM अपॉइंट हो जाएगा विद इन 90 डेज ऑफ द फेलियर ऑफ द BOD। और ये जो ऑडिटर है, भले वो ये वाला हो या ये वाला हो, दोनों केसेस में, ठीक है, भले वो कोई भी ऑडिटर हो, ही विल होल्ड ऑफिस हाँ मेरे टिल द कंक्लूजन, पहली AGM जब ख़त्म होगी, कंक्लूजन ऑफ AGM, हाँ फर्स्ट वाली, सही। ये तेरा नॉन गवर्नमेंट कंपनी, सही है, सेट है। ये चीज़ प्रॉपरली समझनी पड़ेगी। उसके बाद इसने बोला कि एवरी कंपनी शैल एट द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग अपॉइंट एन इंडिविजुअल और अ फर्म एज एन ऑडिटर who shall hold the office for the conclusion of that meeting till the conclusion of the 6th annual general meeting and thereafter till the conclusion of every 6th meeting। कुछ समझ आया? देख मैं बताती हूँ एक बार, फिर दोबारा रीड करना। अब ये समझ में आ गया? वो होल्ड ऑफिस करेगा अप टिल द कंक्लूजन ऑफ द AGM। कौन सी वाली? फर्स्ट AGM। अब फर्स्ट AGM पर पहुँच गए हम लोग, मान ले, ठीक है। फर्स्ट AGM में एक अब प्रॉपरली एक ऑडिटर अपॉइंट होगा, ठीक है। ये जब अपॉइंट होगा ना, कब तक ऑफिस होल्ड करेगा पता है? फर्स्ट AGM ख़त्म हुई, फिर सेकेंड AGM, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, राइट। तो सेकेंड से लेकर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, कितने साल हो गए? 5 साल हो गए, है ना। 1 2 3 नहीं, ऊपर तो 1 साल वो भी हुआ ना, ऊपर वाला भी 1 साल हुआ, फर्स्ट कंक्लूजन हुई तो, हाँ। तो ये सारे साल, अब ये 5 साल, मतलब एक ऑडिटर आपके कंपनी में 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट हो जाता है एक साथ, ठीक है। एक ऑडिटर 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट होता है। देख कैसे लिखा है? एवरी कंपनी शैल एट द फर्स्ट AGM अपॉइंट एन इंडिविजुअल और अ फर्म एज एन ऑडिटर
हु शैल होल्ड द ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग, यानी कि फर्स्ट मीटिंग, टिल द कंक्लूजन ऑफ द 6th मीटिंग, ठीक है, 6th एनुअल मीटिंग, एंड देयर आफ्टर टिल द कंक्लूजन ऑफ एवरी 6th मीटिंग। जब भी एक ऑडिटर अपॉइंट होता है वो 5 सालों के लिए होता है। यहाँ पर अपॉइंट हुआ, उसके बाद जो अगला ऑडिटर अपॉइंट करना है वो भी इसके बाद से 6ठी मीटिंग पर अपॉइंट होगा, इसके बाद से 6ठी, यानी कि हर ऑडिटर 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट होता है। ऑफ कोर्स सी बात है, अगर कोई हम कंपनी नहीं चाहती है उसको 5 साल के लिए अपॉइंट करना तो वो कर सकती है ऐसा, ठीक है। अगर आपने बोला ना कि मैं अपॉइंट करूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, तो भी मैक्सिमम टेन्योर 5 ईयर्स ही है। आप एक ऑडिटर को हमेशा के लिए अपॉइंट नहीं कर सकते, आपको 5 साल बाद एक ऑडिटर को 2 बार ही कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, पर उसमें फिर गैप होता है कि कैसे अपॉइंट करना है, ठीक है। तो ये लेकिन अब मेन है कि आप एक बारी में 5 साल ही अपॉइंट करोगे और उसके बाद फिर आपको गैप रखना पड़ता है कुछ 3 साल का, वो तो देख लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। और कुछ था इसके अंदर, गवर्नमेंट कंपनी के बारे में कहाँ बोल रहा है, हाँ पिछले पेज पे, ठीक है देखते हैं यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद तेरा मैनर एंड प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन, ये ना रीड मार्क कर ले, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है पता है, कौन बंदा अपॉइंट होगा। ऑफ कोर्स ही बात है, सीए वाला काम है तो सीए अपॉइंट होगा, सीएस वाला काम होगा तो सीएस अपॉइंट होगा। ऑडिट कमेटी रेकमेंड करता है कैसे अपॉइंट करनी है, एक ऑडिट कमेटी थी, वो उसके रिकमेंडेशंस के हिसाब से बीओडी डिसाइड करता है कि किसको अपॉइंट करना है। शेयर होल्डर्स जो होंगे ना, वो लोग हाँ या ना बोलेंगे, ऐसे फर्दर वो अपने आप से अपॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको एक बार रीड करना खाली पॉइंट्स को, फिर अपने बाद में देख लेते हैं, राइट। देन यू हैव कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट एंड नोटिस टू रजिस्ट्रार, एक बार अपने अपॉइंट कर दिया, दी ऑडिटर अपॉइंटेड शैल सबमिट अ सर्टिफिकेट, सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है, राइट। जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक सर्टिफिकेट सबमिट करे। वो किस चीज़ का सर्टिफिकेट सबमिट कर रहा है, वो बोलेगा कि देख मैं ऑडिटर, मैं मानता हूँ, आई कंसेंट टू दिस अपॉइंटमेंट, एक तो अग्रीमेंट का बोलेगा। दूसरा वो उसके अलावा बोलता है कि मैं एलिजिबल हूँ, मैंने किसी भी कंपनी में इस वक्त मैं ऑडिट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी कंपनी में अपॉइंटमेंट जो हो रहा है मेरे को 5 साल के लिए चलेगा या वॉट एवर, तो वो अपने टर्म्स लेट डाउन करता है और वो बताता है। पहला देख ले अभी फटाफट, पहला वो बोलता है कि वो एलिजिबल है, डिस्क्वालीफाइड नहीं है, ठीक है। दूसरा, प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट इज एज पर द टर्म्स वर्ड इन द एक्ट, यानी कि कंपनी एक्ट के कंप्लायंस में हूँ, ऐसा में कुछ गलत काम नहीं है। उसके अलावा अपॉइंटमेंट इज विद इन द लिमिट्स लेट डाउन अंडर द एक्ट, यानी कि 5 साल के अंदर वाला ही है, उसके ऊपर मैं अपॉइंट नहीं हो रहा हूँ। और द लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द ऑडिटर और द ऑडिट फर्म और एनी पार्टनर फर्म पेंडिंग विच एज डिस्क्लोज इन द सर्टिफिकेट इज ट्रू एंड करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, एक उसके साथ अगर मेरे खिलाफ कोई केस चल रहा है वो भी बता देगा, और साथ ही साथ वो ये भी बता देगा कि जो भी अब तक हमने आपको बताया है अपने बारे में कि हमारा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ये है, हम ऐसा काम करते हैं, इतने साल से एम्प्लॉयड हैं, ICAI के मेंबर हैं, या जो भी हमने तुमको आज का बताया है वो सब कुछ ट्रू है, कुछ भी इसमें झूठ नहीं था, ठीक है। ये सब आप डिक्लेरेशन देते हो। ये जो डिक्लेरेशन है वो जाएगी कंपनी, द सर्टिफिकेट शैल ऑल्सो इंडिकेट द ऑडिटर सेटिस्फाइड द क्राइटेरिया, ठीक है। द कंपनी शैल इन्फॉर्म द ऑडिटर कंसर्न ऑफ हिज और इट्स अपॉइंटमेंट एंड ऑल्सो फाइल अ नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट विद रजिस्ट्रार इन्फॉर्म ADT1 विद इन 15 दिन ऑन विच ही इज़ अपॉइंटेड। जनरल मीटिंग में ये बंदा अपॉइंट हो गया ना, अपॉइंट होने के बाद जैसे तू अपॉइंट हो गया किसी कंपनी में, तो मैं तुझे, यानी कि कंपनी तुझे एक लेटर देगी ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है। वो लेटर के अंदर प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी सब लिखा होगा, ये सेम फॉर्म ROC को भी सबमिट होगा कि भाई हमारी कंपनी का ऑडिटर ये है, राइट। इन्फॉर्म ADT1 विद इन 15 दिन। आया कुछ डाउट है बता। ठीक है, अब इस तरफ वो गवर्नमेंट कंपनी का बचा था ना, वो देख ले क्या है। फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड, सेकंड पैराग्राफ से ही पढ़ रही हूँ मैं स्ट्रेट वे। फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये तुमको पता है ना CAG होता है एक, राइट, वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, राइट। ये मान लो गवर्नमेंट का ऑडिटर है, ठीक है। अब ये जो टॉप लेवल पर ऑडिटर बैठा है ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट कंपनी के लिए ऑडिटर अपॉइंट करना तो ये अपॉइंट करेगा।
The first auditor shall be appointed by the Comptroller and Auditor General within 60 days from the date of the incorporation, and in case failure to do so, board appoint करेगा within 30 days, and on failure of to do so by the BOD, it shall inform the members who shall appoint the auditor within 60 days at the extraordinary general meeting. Such auditor shall hold office till the conclusion of the first meeting. आया समझ कुछ? ऐसे सही है कि पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर 60 डेज के अंदर अपॉइंट करेगा, और अगर वो नहीं हुआ तो उसके बाद बोर्ड जो है वो नेक्स्ट 30 डेज में करेगा, और उसके बाद क्या कहते हैं वही कि 60 डेज के अंदर अंदर यहाँ पर, हाँ यहाँ पर जैसा एक बार फेलियर था ना, इधर दो बार है हाँ। तो 30 डेज के वाला भी नहीं हुआ तो उसके बाद EGM में 60 डेज के लिए होगा, तो तब तक रहेगा जब तक फर्स्ट EGM होगा। हाँ CAG अपॉइंट कर रहा है कितने टाइम में? विदिन 60 डेज। अगर ये फेल हो गया तो ये फेल होगा तो बोर्ड करेगा 30 डेज। बोर्ड में करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विदिन 30 डेज। अगर ये भी फेल हो गए तो उसके बाद EGM में 60 डेज के लिए अपॉइंट होगा ऑडिटर। नहीं 60 डेज में ही, 60 डेज के लिए नहीं, हाँ 60 डेज, अच्छा 60 डेज में, हाँ विदिन 60 डेज। और ये लोग भी ऑफिस कब तक होल्ड करेंगे? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट EGM। बस बढ़िया, एकदम सही सेट है, क्लैरिटी है, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। और इनका भी कुछ दिक्कत है? In case of subsequent auditor for existing government company, the Comptroller and Auditor General shall appoint the auditor within 180 days from the commencement of the financial year, and the auditor so appointed shall hold office till the conclusion of the AGM, ठीक है। अगला कोई भी अपॉइंटमेंट करना होगा ना तो पहला CAG को पूछेंगे, वो अपॉइंट करके देगा विदिन 180 डेज, ठीक है। सब्सिक्वेंट वाले, ये तो फर्स्ट था ना, अगला अपॉइंट जो करना होगा उसमें भी CAG को पूछते हैं। जैसे यहाँ पर क्या बोला इन्होंने, ये किया फेल हुआ, ये किया, फिर AGM, फिर फर्स्ट AGM में ऑडिटर अपॉइंट हो जाता है 5 साल के लिए। यहाँ पर फर्स्ट AGM में जो ऑडिटर अपॉइंट हो जाता है AGM में होता है ना, यहाँ पर पहला ऑडिटर जो अपॉइंट होगा बाद में भी, यानी कि सब्सिक्वेंट जो भी ऑडिटर अपॉइंट होगा फर्स्ट वाले के बाद, वो अपॉइंट होगा बाय द CAG विदिन, कहाँ से 180 डेज, कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट। हाँ ठीक है, सेट है, चलो शाबाश। अगला मैंडेटरी रोटेशन ऑफ ऑडिटर, ये मैं देखो बोली थी ना 5 साल के लिए होता है, फिर नहीं ऐसा, तो बस अब यही है, वहीं पर वही ध्यान देना है। द कंपनीज एक्ट हैज़ इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स ऑफ द एक्ट एंड रूल 5 विच इज़ एप्लीकेबल टू ऑल लिस्टेड कंपनीज, all unlisted public companies having paid up share capital 10 crores or more, private limited companies having paid up share capital 50 करोड़ और मोर, या तो ऑल कंपनीज भले उनका पेड अप कुछ भी है, ठीक है, पर उन्होंने बोरिंग्स कर रखी है और 50 करोड़ और मोर, ठीक है। तो इन सब को क्या होगा, सिस्टम ऑफ रोटेशन एप्लीकेबल। रोटेशन का मतलब क्या होता है कि भाई 5 साल बाद ऑडिटर बदलो। द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन ऑडिटर शैल नॉट अप्लाई टू 1% कंपनी एंड स्मॉल कंपनी, राइट। बोलते क्या हैं ये लोग, ऑल द कंपनीज मैंशनड अबव शैल नॉट अपॉइंट और रीअपॉइंट एन इंडिविजुअल एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी फॉर मोर देन 1 टर्म ऑफ कंसिक्यूटिव 5 years, राइट। 1 टर्म ऑफ 5 years, कंसिक्यूटिव 5 years, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक 5 साल, तो उस 5 साल को एक टर्म बोला जाता है, ठीक है। आपका टर्म 3 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, 4 साल का भी हो सकता है, 5 साल से ऊपर नहीं हो सकता। तो आप एक टर्म के लिए अपॉइंट होते हो अगर आप एक इंडिविजुअल ऑडिटर हो तो, ठीक है, तो आप एक टर्म के लिए अपॉइंट होते हो। एन इंडिविजुअल ऑडिटर हु हैज़ कंप्लीटेड हिज टर्म ऑफ कंसिक्यूटिव 5 years शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर इन द सेम कंपनी फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन,
आया समझ? इन द सेम कंपनी फॉर 5 years ऑन डेट ऑफ कंप्लीशन। मतलब वापस से रीअपॉइंट नहीं हो पाएगा। हाँ। उसी डेट से जब उसने कंप्लीट करें 5 साल। हाँ, कैसे वापस एक रोटेशन, ये काम का चैप्टर था यार, उसका सब छूट जाएगा। चलो रोटेशन, अब रोटेशन में क्या समझना है देख तुझे कि दो तरफ से होता है। अगर आप एक इंडिविजुअल हो, ठीक है, ये प्लीज़ इसका फ़ोटो खींच के सब बढ़िया लिख लेना। हाँ, अगर आप एक इंडिविजुअल ऑडिटर हो तो ये इंडिविजुअल ऑडिटर को बोला कि आप वन टर्म ऑफ 5 years के लिए अपॉइंट होते हो। 5 साल जब एंड हुए, एंड ऑफ 5th year होगा ना, तो आपको वापस से 5 साल का गैप रखना पड़ेगा, 5 years का गैप रखना पड़ेगा, उसके बाद आप अपॉइंट हो सकते हो। ठीक है, 2020 में अपॉइंट हुए थे तुम लास्ट, 25 में होगा। हाँ ठीक है, ये डन हो गया। तो अगर अगर आप एक फर्म हो, फर्म ऑफ ऑडिटर्स, आप एक ऐसी कंपनी में काम करते हो जो एक फर्म ऑफ ऑडिटर है, तो फिर आपको 2 terms अलाउड हैं, 2 terms। लगातार 2 टर्म के लिए। हाँ, 2 terms ऑफ, क्यों फर्म है ना, तो मतलब 2 ऑडिटर तो उस फर्म में होंगे तभी वो फर्म बनी है ना, तो इसलिए उनको 2 term दे दिया जाता है। तो 2 terms ऑफ 5 years, एक बार अगर आपका एंड ऑफ टर्म हुआ तो एंड के बाद वापस से 5 years का गैप, देन रीअपॉइंट हो गए। ठीक है, ये भी देख अगले में लिखा है, ऑल द कंपनीज mentioned above shall not appoint or reappoint an audit firm as an auditor of the company for more than 2 terms of 5 consecutive years. An audit firm which has completed its 2 terms of 5 years shall not be eligible for reappointment as an auditor in the same company for 5 years from the completion of such term. आया ये एग्जाम्पल एक बार देख ले फटाफट। AD and Associates was auditor of MS ABC Limited listed company थी and has rendered services for 5 years. द फॉर्म इज़ नॉट एलिजिबल, अरे गलत लिख दिया, यहाँ पर लिख दे फॉर 2 terms ऑफ 5 years। जो फॉर सर्विसेज फॉर लिखा है ना फर्स्ट लाइन में लास्ट में देख, सर्विसेज फॉर 5 लिखा है ना, 5 के पहले 2 terms कर दे। ठीक है, तो वापस अपॉइंटमेंट होने के लिए पॉसिबल नहीं है। एज on the date of appointment, no audit firm having a common partner to the other audit firm whose tenure has expired in the company immediately preceding the financial year shall be appointed as an auditor of the same company for the period of 5 years. समझ में आया कुछ ये चीज़ क्या हो गई? बता, मान ले मिस्टर बी है, ठीक है, कोई ये बंदा ABC कंपनी में पार्टनर है, बढ़िया, ABC फर्म में पार्टनर है, और यही मिस्टर बी जो है ना, ये BCD कंपनी में भी पार्टनर है, फर्म में भी पार्टनर है, राइट। तो ये कॉमन बंदा हो गया ना दोनों फर्म में, तो ये तो अपॉइंट नहीं हो सकती है, मान ले ये भी अपॉइंट नहीं हो सकती है कि अगर कॉमन, ऐसे तो फिर हम इन्फ्लुएंस कर देंगे ना कि मैं एक बार ऑडिटर अपॉइंट हो गई तुम्हारी कंपनी में, मैं दोबारा होना चाहती हूँ, कुछ तुम घपला करो या जो भी, तो मैं बोला कोई बात नहीं, मैं ये फॉर्म मना हुई है ना, मैं दूसरे फॉर्म में भी तो पार्टनर हूँ, मैं वहाँ से काम कर लेता हूँ, राइट। पर वो वैसा नहीं चलेगा। अगर कोई भी फॉर्म में, 2 फॉर्म में कॉमन पार्टनर्स है ना, तो वो दोनों फॉर्म इनएलिजिबल होती है तो फिर रीअपॉइंटेड। ठीक है, अगली जो अपॉइंट होना है वो DEF हो सकती है, ठीक है, DEF हो सकती है वो, ये मतलब मान ले, हाँ B है ना कॉमन, इसमें C भी कॉमन है, हाँ ठीक आ गया, सेट है ना। तो ये ABC वाले अगर कोई भी आई तो अपॉइंट दोबारा नहीं होएगी। उसके बाद रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, members of a company subject to the provisions of this act can provide for following by passing a resolution. पहला पॉइंट, in the audit firm appointed by it, the auditing partner and his team shall be rotated at such intervals as may be resolved by the members. ठीक है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से वो जैसे भी सोचते हैं अपने रेजोल्यूशन पास करके वो लोग ऑडिटिंग को रिजॉल्व करेंगे, मतलब रोटेशन और जो भी करेंगे, और द ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय मोर देन 1 ऑडिटर ऑफ कोर्स।
ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा प्रोविजंस हैं, एक्स्ट्रा प्रोविजंस हैं विच कंपनी कैन मेंशन, विच कंपनी कैन, हाँ, कंपनी के हिसाब से वो अपने आप पास कर सकते हैं। ठीक है, कि बाकी सब तो एक्ट ने बोला है, कंपनी बोली कि नहीं नहीं इसके ज़्यादा, इसके अलावा हमें ऐसी भी रोटेशन चाहिए कि एक फॉर्म, अगर एक फॉर्म है जिसमें ABCD लोग हैं, ठीक है, तो एक साल A आए, दूसरे साल B आए, तीसरे साल C आए, ऐसे हमको चाहिए ताकि प्रॉपर रोटेशन हो। और अगले बोला कि ये दूसरा ये भी मांग सकता है कि यार मुझे ना एक बार में 2 लोग चाहिए ऑडिट करने के लिए, ऐसा एक ही इंसान नहीं है, मैंने फर्म अपॉइंट किया तो एक बंदा क्यों आ रहा है, कम से कम 2 लोग तो आओ, प्रॉपर चेकिंग होगी। ठीक है, फिर रोटेशन ऑडिटर ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, ये सेम दिया हुआ है अभी, ऑडिट कमेटी ये जो सब है ना, इसको रीड मार्क कर ले। फिर रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर एट एन AGM, a retiring auditor shall be reappointed as an auditor of the company except under the following circumstances। रिटायरिंग ऑडिटर कैसे अपॉइंट हो सकता है, वो तो रीअपॉइंट नहीं होता। फिर ये क्या लिखा है यहाँ पर, एट एन AGM a retiring auditor shall be reappointed as an auditor। समझ में आया मैं क्या सवाल पूछ रही हूँ? कि ऑडिटर रिटायर हो गया उसके बाद रीअपॉइंट नहीं हो सकता, पर रिटायर हो सकता है। हाँ, ये हो रहा है ना यहाँ पर, पोस्ट के कुछ कंडीशन। हाँ, ये क्या है देख, ये कंडीशन नहीं है, ये ना समझने में हमारी प्रॉब्लम है क्या, कि जैसे हमने बोला कि एक पर्सन है मिस्टर A, वो इस कंपनी में ऑडिटर अपॉइंटेड है, ठीक है, वो 5 ईयर्स के लिए कंटिन्यूसली अपॉइंटेड रहते हैं। पर ये जो मिस्टर A है ना यार, उसका तो किसी भी साल पे दिमाग पलट सकता है, राइट। तो मैं सरकार थोड़ी है कि भाई एक बार आ गई तो 5 साल टिकेगी टिकेगी, ये भी पंगा है। और कंपनी को लिबर्टी चाहिए थी, तो कंपनी ने बोला कि देख भाई ऑडिटर, तू अपॉइंट हो गया है और तेरा टर्म 5 साल का है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तू हर साल आराम से अपने आप मर्जी से है। ये ऑडिटर अगले 5 साल तक हर साल रीअपॉइंट होगा। आया समझ? हर साल रीअपॉइंट होगा, ये भी प्रॉपर रीअपॉइंटमेंट होगी इसकी हर साल 5 सालों तक। 5 साल जैसे ही ख़त्म हुए उसके बाद तो इसको जाना ही है 5 साल के लिए गायब। उन 5 सालों में ये कंपनी के साथ ऐसे भी हो सकता है कि 1 साल के लिए तो अपॉइंट हुआ, अगले साल नहीं कर। हाँ, हो सकता है ऐसा, हमको कुछ भी लग गया कि नहीं बंदा सही है या वॉट एवर रीज़न के लिए, ऑफकोर्स हो सकता है। ठीक है, तो बस कंपनी लॉ ने बोला है मैक्सिमम 5 साल। बीच में से निकाल सकते हैं अगर ऐसे इधर ही निकाल दिया ऐसा, हाँ निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी मान ले यहाँ पर वो रीअपॉइंट हो रहा है ना, हर साल रीअपॉइंट हो रहा है, तो कोई एक साल में वो रीअपॉइंट नहीं भी हो सकता है अगर ये 3 कंडीशंस दी हैं तो। ठीक है, ही विल नॉट बी एलिजिबल टू रीअपॉइंटमेंट अगर ही इज़ नॉट क्वालिफाइड, ये था ना हम पढ़ रहे थे, हाँ, नॉट क्वालिफाइड, उसने कंपनी को बोल दिया कि मैं अनविलिंग हूँ, मुझे नहीं करना। और लास्टली स्पेशल रेजोल्यूशन जो है हैज़ नॉट बीन पास्ड एट दैट मीटिंग अपॉइंटिंग somebody else instead of him or providing expressly that the retiring auditor shall not be reappointed। यानी हमने एक स्पेशल रेजोल्यूशन या तो पास कर लिया जिसमें बोल दिया कि कोई और मिस्टर B को अपॉइंट कर लिया हमने ऑडिटर, या तो अगर मान ले स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है पर हमने ये स्पेसिफिकली डिसाइड कर लिया है कि A दोबारा नहीं आएगा। आया, मीटिंग के अंदर सारी रेजोल्यूशन पास हो रही थी जब उसको दोबारा अपॉइंट कर रहे थे, तब वो नॉर्मल 50% वाली मेजॉरिटी से अपॉइंट हो सकता है, पर 50% ऑफ मेजॉरिटी से ये बंदा अपॉइंट नहीं हुआ। 51% लोगों ने बोल दिया इसको दोबारा अपॉइंट नहीं करना, तो हो गया एक्सप्रेसली कि ही विल नॉट बी अपॉइंटेड, राइट। या तो मैंने एक बंदा आया B और बोला कि इसको अपॉइंट करना है, 70% मेजॉरिटी से वो जीत गया, तो ऑब्वियस ही बात है फिर तो वो निकल ही गया, राइट। सो वैसे हर साल within the 5 years that auditor is eligible to be reappointed except when he is disqualified or not qualified, he says himself he is unwilling to perform, or lastly a resolution has been passed to appoint somebody else, or a resolution has not been passed to appoint somebody else but it has been decided that he will not be appointed again। आ गया? अगला कैजुअल वैकेंसी इन दी ऑफिस ऑफ दी ऑडिटर। ये कैजुअल वैकेंसी जो तू पूछ रही थी कि अचानक गायब हो गया, मर मुर गया बेचारा, कुछ भी हो सकता है उसको, तो द प्रोविजंस फॉर फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी द प्रोविजंस फॉर फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी इन दी ऑफिस ऑफ द ऑडिटर आर एज फॉलोज। पहला, द BOD ऑफ द कंपनी शैल हैव द पावर टू फिल कैजुअल वैकेंसी इन दी ऑफिस ऑफ द ऑडिटर विद इन 30 दिन। अब कैजुअल वैकेंसी हुई है तो अब साल तो पूरा पड़ा है ना, मान लिया अभी मार्च ख़त्म हुआ
और बंदा नया अभी बोर्ड मीटिंग हुई तुम्हारी सितंबर के अंदर, तो मान ले जून में मीटिंग हुई है। जून में मीटिंग होने के बाद बंदा हमने रीअपॉइंट कर दिया, जुलाई अगस्त में वो छोड़ गया, तो फिर पूरा साल हम क्या करें बिना ऑडिटर के? पड़ा है ना टाइम। तो विद इन 30 डेज आप एक कैजुअल वैकेंसी फाइल करने के लिए एक बंदा अपॉइंट कर लेते हो, ठीक है। अगर आपने नहीं किया तो फिर एक EGM करी जाएगी और 3 मंथ्स के अंदर एक नया वो बंदा अपॉइंट होगा। वो क्या है यहाँ पर वो पढ़ लेते हैं, कुछ मैंने उल्टा फुल्टा ही बोला है शायद। इन केस कैजुअल वैकेंसी हैज ऑकर्ड ड्यू टू रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर। अगर ऑडिटर रिज़ाइन कर रहा है तो आपको पहले से ही पता होगा, नहीं रिज़ाइन कर रहा है ना, रेजिग्नेशन हो गया, पता होगा क्योंकि वो नोटिस देगा, कुछ तो देगा। तो अगर ड्यू टू रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर हो गया तो सच अपॉइंटमेंट शेल ऑल्सो बी अप्रूव्ड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग within 3 months of the recommendation of the board, and the auditor shall hold office till the conclusion of the next AGM, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ है तो फिर हम EGM करेंगे एक प्रॉपर, उस EGM में एक बंदा अपॉइंट होगा एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द BOD, जो अगले साल की जनरल मीटिंग तक ऑफिस होल्ड करेगा। आया समझ कि करवा दूँ? कोई ना, तो चिंता ही करती है, मैं हूँ ना। कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल 3 महीने के अंदर एक ऑडिटर वो करेगा पॉइंट, और उसके बाद वही नेक्स्ट एनुअल मीटिंग तक हो रहेगा। हाँ वही चीज़ है, बस फ़र्क क्या पर हो रहा है कि बस हम लोग ये मान रहे हैं कि कैजुअल वैकेंसी है तो मतलब ये साल 2, 3 ऐसे करके ईयर्स हैं, तो ऑफकोर्स वो इधर कहीं पर लीव कर गया है ना। तो कैजुअल वैकेंसी हुई है, तो अब इसके 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका इसने बोला कि BOD अपॉइंट कर देगा। BOD कब अपॉइंट करेगा? विद इन 30 डेज, पहला पॉइंट, पिछले पेज पर पहला पॉइंट, विद इन 30 डेज अपॉइंट करेगा। पर अगर ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है, अगर वैकेंसी ड्यू टू रेजिग्नेशन है तो आपको पता होगा पहले से, तो फिर अपॉइंट कैसे होगा? बाय द मेंबर्स विद इन 3 मंथ्स, ठीक है। 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ छोड़ा होगा, हाँ, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम रेजिग्नेशन, ठीक है। ये बढ़िया। इसमें क्या है, अभी अगर वैकेंसी हुई है ड्यू टू रेजिग्नेशन तो मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। मेंबर्स कैसे अपॉइंट करेंगे? अब यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ें, जो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक चीज़ ये कि जो मेंबर अपॉइंट करेंगे वो ऑडिटर जो होगा ना, वो रेकमेंडेड बाय द BOD होगा, कि BOD बताएगा किसको अपॉइंट करना है, ठीक है। वो रेजोल्यूशन पास कर लेंगे, क्योंकि बंदा वो खुद कहाँ से ढूंढ कर लाए, है ना। तो BOD के रिकमेंडेशन से। और दूसरा, होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ आ गया श्वास। आगे, इन केस द कंपनी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को अपॉइंट करना था, सच वैकेंसी शुड बी फिल्ड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विद इन 30 दिन। इन केस ही डज नॉट फाइल द वैकेंसी विद इन द सेट पीरियड, तो BOD फाइल कर देगा विद इन 30 डेज। उसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर टू फाइल वैकेंसी शैल बी मेड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द रिकमेंडेशंस ऑफ द ऑडिट कमेटी ऑफ कोर्स, ठीक। अब ये समरी एक बार ऊपर से देख ले और फिर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर पे जाते हैं।